शिव ने श्री राम की सेवा के लिए एक वानर का ही रूप क्यों चुना? जो महादेव सिर्फ अपना तीसरा नेत्र खोलकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने श्री राम के चरणों में बैठकर सेवा करने के लिए एक वानर का रूप ही क्यों धारण किया? साक्षात शिव ने श्री राम की सेवा के लिए एक राजा या देवता का रूप क्यों नहीं चुना? इसका रहस्य वाल्मीकि रामायण के उस पन्ने में छुपा है जो आगे चलकर रावण की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, आज इसका जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार रावण अपने भारी अहंकार में कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने महादेव के सबसे बड़े भक्त और वाहन नंदी का मजाक उड़ाया। रावण ने नंदी के मुख का मजाक उड़ाते हुए उन्हें तुच्छ बंदर कह दिया। नंदी जी ने उसी वक्त क्रोध में आकर रावण को एक भयानक श्राप दिया। अहंकारी, जिस वानर रूप का तू आज मजाक उड़ा रहा है, याद रख, एक दिन यही वानर तेरी सोने की लंका को राख के ढेर में बदल देंगे। रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि जब उसने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा तो उसने इंसान और वानरों को कीड़ा मकोड़ा समझकर छोड़ दिया था। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए साक्षात भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लेना पड़ा। और शिव पुराण के अनुसार जब महादेव ने देखा कि उनके आराध्य प्रभु पृथ्वी पर जा रहे हैं, तो वे भी खुद को उनकी सेवा करने से रोक नहीं पाए। लेकिन वानर रूप ही क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ प्रकृति अपना खेल रच रही थी। माता अंजनी अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजनाद्री पर्वत पर 12 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं। पूर्व जन्म में माता अंजनी स्वर्ग की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा पुंजिकस्थला थी, जिन्हें एक महर्षि के श्राप के कारण वानरी का रूप मिला। इस श्राप का तोड़ केवल तभी संभव था जब स्वयं महादेव का अंश उनके गर्भ से जन्म ले। विधि का विधान देखिए। नंदी का श्राप, रावण का अहंकार, माता अंजनी की तपस्या, इन सभी को एक साथ पूर्ण करने के लिए ही महादेव ने अपने 11वें रुद्र अंश को माता अंजना के गर्भ से महाबली हनुमान वानर के रूप में प्रकट किया। और अगर शिव राजा बनकर जाते तो राजमर्यादा और अहंकार बीच में आ जाता। लेकिन एक वानर पूरी तरह स्वतंत्र होता है, जो बिना अहंकार के दास से भक्ति कर सकता है। अगर आज इस दिव्य रहस्य ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो कमेंट्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखिए, जय श्री राम।